बहुत कम लोग जानते हैं कि सृष्टि के इतिहास में एक ऐसा भी क्षण आया था जब स्वयं भगवान विष्णु को अपने अमरत्व का त्याग करना पड़ा था। ये कथा उस समय की है जब ब्रह्मांड के कोने कोने में एक रहस्यमयी अंधकार फैलने लगा था। उस अंधकार का नाम था तमोग्राह, एक ऐसा अस्तित्व जो न देव था, न असुर, न ही कोई राक्षस। वो पैदा हुआ था ब्रह्मांड की पहली टूटी हुई इच्छा से। उसे एक विचित्र वरदान मिला था, जो उसे मारेगा वही स्वयं अस्तित्व से मिट जाएगा। धीरे धीरे तमोग्रह लोगों को निगलने लगा। जहां वो जाता वहां प्रकाश, समय और स्मृति तीनों समाप्त हो जाते। देवता भयभीत हो गए, ब्रह्मा की सृष्टि रुकने लगी, इंद्र का स्वर्ग फीका पड़ गया और यमलोक तक में खामोशी छा गई। तब सभी देवता पहुंचे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास। विष्णु ने अपनी योग निद्रा त्यागी और ध्यान से पूरे ब्रह्मांड को देखा। उन्हें समझ आ गया इस बार युद्ध से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तमोग्रह को मारना मतलब स्वयं को मिटा देना। फिर भी विष्णु युद्ध भूमि में उतरे। शंखनाद हुआ, सुदर्शन चक्र चमका और आकाश में बिजली सी गूंज फैल गई। लेकिन जैसे ही सुदर्शन चक्र तमोग्रह की ओर बढ़ा, वो अस्त्र शून्य में घुल गया। न कोई टकराव, न कोई विस्फोट, बस जैसे अस्त्र कभी था ही नहीं। तमोग्रह हंसा और बोला, पालन करता, तुम मुझे मिटा नहीं सकते, क्योंकि मुझे मिटाने की कीमत है तुम्हारा अपना अस्तित्व। विष्णु कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। उन्होंने कहा, अगर मेरे अस्तित्व से सृष्टि बच सकती है तो ये सौदा मुझे स्वीकार है। देवता घबरा गए। लक्ष्मी जी ने भी चिंतित होकर विष्णु की ओर देखा, लेकिन विष्णु ने अपना तेज समेटा, अपने भीतर की अनंत शक्ति को एक बिंदु में बदला और उसे तमोग्रह के हृदय में प्रवाहित कर दिया। उस क्षण आकाश थम गया, समय रुक गया और स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकाश में घुलने लगा। तमोग्रह चीखा, क्योंकि वो किसी अस्त्र से नहीं बल्कि त्याग से नष्ट हो रहा था। और वहीं उसी क्षण भगवान विष्णु का भौतिक स्वरूप लुप्त हो गया। देवता रो पड़े, क्योंकि रक्षक स्वयं ही दृश्य जगत से चला गया था। लेकिन तभी क्षीर सागर में एक हल्की सी तरंग उठी। उस तरंग से एक नया प्रकाश प्रकट हुआ, पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक गहरा। एक दिव्य वाणी गूंजी, पालन कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है। विष्णु पुनः प्रकट हुए, लेकिन इस बार केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि की चेतना के रूप में। तमोग्रह समाप्त हो चुका था, लोग बच चुके थे और ब्रह्मांड ने पहली बार जाना कि सच्ची शक्ति शस्त्र में नहीं, त्याग में होती है।